दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अगर कोई भी चुनाव हो रहा हो और उस चुनाव में धांधली, दादागिरी, गुंडई और बेईमानी, इन 4-5 कृत्यों का अगर पुट नहीं हो तो सब बेकार है, सब खाली खाली सा समझ में आता है। अभी आपने लखीमपुर में देखा कि दो भाजपाई किस तरीके से आपस में भिड़ गए, किस तरीके से विधायक को एक भाजपा के ही छुटभैये नेता ने कंटाप रसीद कर दिया। ठाकुर नेता ने कुर्मी विधायक को, वो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे सोशल मीडिया ने देखा। और अब यही स्थिति, यही कृत्य, कमोबेश एकदम यही मामला जो है वो घोसी में, मऊ में कर रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ। क्या कुछ हुआ है मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। साथियों, लखीमपुर का जो चुनाव था वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद का था। ये जो चुनाव चल रहा है मऊ में जो हुआ, बीती रात से लेकर के आज सुबह तक 10, 11, 12 बजे तक जो हंगामा हुआ, जो बेईमानी हुई चुनाव में, वो बेईमानी हुई घोसी सहकारी मिल में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के डायरेक्टर्स का भी पहले चुनाव होता और वही जो है अपना अध्यक्ष चुनते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कर दिया गेम, और इस गेम से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, समाजवादी पार्टी के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह और समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया। हंगामा समाजवादी पार्टी ने इसलिए काटा क्योंकि खुली आंखों से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर बेईमानी के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है ये मैं आपको बता देता हूं। साथियों देखिए, चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल जो है उसमें अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डायरेक्टर्स वोट करते हैं। अब ये डायरेक्टर्स का उससे पहले चुनाव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला गेम ये किया कि 10 में से 9 डायरेक्टर जो है वो निर्विरोध जो है घोषित कर दिया, निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया। एक पद के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में रोचक मुकाबला हुआ, और मुकाबला साथियों इतना रोचक हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि दोनों में ये मुकाबला टाई हो गया, यानी कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिले। देर रात तक ये प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, ये जो डायरेक्टर पद का जो चुनाव था वो आपको पता है कि घोसी चीनी मिल जो बड़गांव क्षेत्र में है, उसके क्षेत्र के लिए डायरेक्टर पद का जो चुनाव था, 2 कैंडिडेट थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजमंगल यादव और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनार्दन सिंह, इन दोनों ने नामांकन किया था। वोटिंग हुई तो दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, 9-9 वोट मिले। मुकाबला हो गया टाई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि रात में ही, यही कहा कि रात में भाई साहब देखिए बराबर बराबर का मुकाबला हो गया, रात में ही लॉटरी सिस्टम से इसको जीता हुआ या हारा हुआ जो भी फैसला है अभी हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं का दबाव और अधिकारी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, वो भाग गए। इसलिए भाग गए क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि तुरंत इसका निदान हो जाए। वो चाहते थे कि ये मामला अटके ताकि वो गुणा गणित जोड़ भाग करके चुनाव जीत ले। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात घोसी से, मऊ से जो सांसद हैं राजीव राय समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुन लीजिए। पहले तो इस छोटे से चुनाव के लिए उन्होंने एक ऐसा गंदा खेल खेला कि 9 नॉमिनेट मेंबर किए और 9 यहाँ लगा दिए। एक आदमी को हराने के लिए पूरी सरकार घोसी चीनी मिल के चुनाव में शामिल हो गई। इससे उनका हल्कापन और उनका हताशा दिखता है। उसके बावजूद जब हमारे प्रत्याशी ने बराबर वोट हासिल कर लिए तो सीधा सा मामला है कि आप हेड एंड टेल करिए, लॉटरी निकालिए। हम दोनों फैसला मानने के लिए स्वीकार हैं। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भाग गए, यहाँ से भाग गए हैं। अधिकारी भी यहाँ से चले गए, अपने घर में बैठ गए। क्या विकल्प बचता है? क्या विकल्प बचता है? अगर लोकतंत्र का इस तरह चीरहरण करेंगे,
चीनी मिल के चुनाव में, तो ऊपर बैठे लखनऊ में जो सत्ताधारी दल है, ये वो समझ जाए कि ये लोग देख रहे हैं, पहली बात हम समाजवादी हैं, हम भागेंगे न छोड़ेंगे। तो आपने सुन लिया किस तरीके से निर्वाचन, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां से नदारद हो गए, फिर धीरे धीरे जो निर्वाचन अधिकारी थे, एसडीएम राजेश अग्रवाल, बीडीओ रमाकांत यादव, माफ कीजिएगा बीडीओ रमाकांत, और इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो थे सत्यप्रिय सिंह, ये सब लोग उसके बाद चले गए। यानी कि लॉटरी से जो जीत हार तय होनी थी वो रात में नहीं हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता रात भर वहीं पर धरने पर बैठे रहे। सुबह हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जो आशंका राजीव राय ने जताई थी वही हुआ। सुबह होते ही लॉटरी सिस्टम हो गया और लॉटरी सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको जनार्दन सिंह को जीता हुआ करार दे दिया गया। और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टियों ने जोरदार हंगामा काटा, जोरदार प्रदर्शन किया। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इनकी भी जरा सुन लीजिए। सुबह लॉटरी सिस्टम निकालने के बाद, भाजपा प्रत्याशी जीतने के बाद क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है, सुनिए जरा। ये आप लोगों ने भी देखा, लोकतंत्र में जिस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीनी मिल के चुनाव में हुआ, यह बिल्कुल ही असंवैधानिक। कल से ही जब दो प्रत्याशियों का नाम बराबर हो गया था 9-9, तो कल ही ये काम होना चाहिए था, लेकिन पूरी रात शासन प्रशासन के दबाव में लोग इधर उधर घुमाते रहे। पूरी रात सांसद, विधायक, सारे लोग, क्षेत्रीय जनता, सारे लोग यहाँ चीनी मिल पर रोड पर डटे रहे, लेकिन फिर भी प्रशासन सबको गुमराह करता रहा। गुमराह करने के बाद अंतोगत्वा सुबह जब सभी लोग जुटे तो अंदर गए, बुलाया गया। बुलाने के बाद हम लोग गए तो प्रशासन ने गोलमाल करते हुए अंतोगत्वा फिर वो सुबह की प्रक्रिया में उनके प्रत्याशी थे, भागने लगे, कह रहे थे कि नहीं फिर से चुनाव होगा। फिर जब दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने के बाद किसी तरह से मानने के बाद प्रशासन इतना टार्चर किया कि लोकतंत्र में इस तरह का टार्चर हमने अपने पूरे जीवन में इस तरह से नहीं देखा था। और अंतोगत्वा जो उनको डिसीजन लेना था उन्होंने ले लिया, उनके प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। इससे अधिक मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो साथियों, कुछ इस तरीके से सहकारी चीनी मिल में समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, विधायक और उनके और एक और नेता के बीच में लखीमपुर में कुछ दिन पहले देखने को मिला था। और वो चुनाव थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, जिसमें मौजूदा विधायक जो थे योगेश वर्मा, उनको भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, अवधेश सिंह ने, पुलिस के सामने बीच बाजार सरेराह थप्पड़ गाल बजा दिए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मऊ में सामने थे, इसलिए इतना जबरदस्त हंगामा कटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को जीता करार दे दिया गया लॉटरी सिस्टम। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।